हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडियागॉजी सीटीईटी 2015 का। फरवरी में जो पेपर हुआ था 2015 में पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 1 जो होता है आपको पता है 1 से 5 के लिए एलिजिबिलिटी होती है सीटीईटी का, और पेपर 2 जो होता है उसकी एलिजिबिलिटी जो है किस लिए होती है, वो होती है 6 टू लेके 8 तक के लिए। तो ये सीडीपी के क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जेंडर बायस रिफर्स टू। जो जेंडर बायस होता है उससे हम कैसे रिफर कर सकते हैं? जेंडर बायस रिफर्स टू differential treatment of boys and girls based on expectation due to cultural attitude। जेंडर बायस को हम किसे हम जेंडर बायस कह सकते हैं? तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, हमारे समाज में गर्ल्स और बॉयज के साथ जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन ड्यू टू द कल्चरल एटीट्यूड, क्योंकि हमारी यह सामाजिक रीति है तो इसे ही हम जेंडर बायस कह सकते हैं। तो ये तो सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं जेनेटिक डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो जेनेटिक डिफरेंसेस जो गर्ल्स और बॉयज में एग्जिस्ट करती हैं इसे हम जेंडर बायस नहीं कहते हैं। परसेप्शन ऑफ सेल्फ एज द रिलेटिवली फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन इन कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे जो है रिलेटिवली फेमाइन एंड मस्कुलाइन इन कैरेक्टरिस्टिक, इसे भी हम जेंडर बायस में नहीं लेंगे। ये हेरिडिटी की वजह से जेनेटिक डिफरेंसेस जो होते हैं वो हेरिडिटरी डिफरेंसेस हो जाते हैं। परसेप्शन जो होते हैं वो रिलेटिवली फेमाइन और मस्कुलाइन कैरेक्टर की वजह से होते हैं। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यू टू देयर फिजियोलॉजी, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो जेंडर बायस होता है मीन्स कि सोशल कंस्ट्रक्ट जो होता है, सोशली जो समाज में गर्ल्स और बॉयज में जो डिफरेंस कर दिए जाते हैं उसे ही हम जेंडर बायस कहते हैं। We see gender bias as a teacher treat one gender differently than the other. This occur in the instruction such as when the boys are assumed to perform more strongly in math or girls in reading. Teachers also show educational bias in gender roles by allowing more boisterous behavior from boys than girls, or accepting girls to turn in homework or more consistently. Teachers also often praise and criticize boys differently than girls, saying good job to a male student, you can do better to a female student। तो मतलब इस टीचरों में भी ऐसा देखने को मिलता है, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट है एन अपर प्राइमरी स्कूल टीचर, यू हैव क्वाइट ए फ्यू चिल्ड्रेन हु आर फर्स्ट जनरेशन स्कूल goers in your classroom. Which of the following are you most likely to do? As a upper primary school teacher, आप upper primary school में टीचर हैं। You have quite a few children who are first generation school goers in your classroom. Which one of the following are you most likely to do? तो फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोर्स में इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में which one of the following are you most likely to do, इसमें से कौन सा आपको ज़्यादा पसंद होगा उनको टीचर के तौर पे इंस्ट्रक्शन देना, क्योंकि आप ऊपर प्राइमरी में हैं। तो कॉल द पेरेंट्स एंड जेंटली आस्क देम टू इनरोल दियर चिल्ड्रन फॉर ट्यूशन। का पेरेंट्स को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि बच्चों को ट्यूशन में डालें। प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एंड अदर काइंड ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज एंड फॉर होमवर्क। अपर प्राइमरी लेवल पे हमें जो है उनको सपोर्ट देना रहता है ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज एंड फॉर होमवर्क। गिव देम मोर होमवर्क ऑफ memorizing and copying the answer in their notebook 5 times. Tell the children that they do not have the capability of study further and they should
नाउ हेल्प देयर पेरेंट एट वर्क। तो यहाँ पे देखिए, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन द टर्म ऑफ स्कैफोल्डिंग रिफर्स टू। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? रिफर टू ए प्रोसेस इन विच टीचर मॉडल और डिमॉन्स्ट्रेट द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो स्कैफोल्डिंग रिफर्स क्या करता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें टीचर जो है, टीचर मॉडल और डिमॉन्स्ट्रेट, टीचर जो है बताता है कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। देन स्टेप बैक एंड ऑफर सपोर्ट एज नीडेड। मीन्स कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में टीचर जो है एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाता है या बताता है, और उसके बाद जो है क्या होता है, देन और उसके बाद से वो हट जाता है और उन्हें जो है खुद से करने के लिए एक्टिविटीज दे देता है। तो यहाँ पे जो है अपर प्राइमरी पे यही इस तरह से हेल्प करना स्टूडेंट्स की ज़्यादा सही रहेगा। Even children of the same age vary greatly in appearance, abilities, temperament, interest, attitude, among other things. What is the role of school in this regard? तो कह रहा है कि इवन चिल्ड्रन इन द सेम एज, एक ही एज के बच्चे जो होते हैं वो देखने में, एबिलिटी में, टेम्परामेंट में, इंटरेस्ट में, एटीट्यूड में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल इन दिस रिगार्ड? स्कूल का इसमें क्या रोल हो सकता है? इंश्योर दैट ईच चाइल्ड गेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एज पर हर पोटेंशियल। हर बच्चे को उस तरह से डेवलप करना चाहिए जैसे उसकी क्षमता हो। ले डाउन नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट फॉर द चिल्ड्रन। सबके लिए एक ही तरह का असेसमेंट रखना सही नहीं होगा, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंश्योर दैट द टीचर यूजेज स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड टेक्स्ट बुक। ये तो ठीक है, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, लेकिन इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन डेवलप इन द सेम मैनर। सभी बच्चे एक तरह से डेवलप नहीं होते हैं, तो इंश्योर दैट ईच चिल्ड्रन गेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एज पर पोटेंशियल। हर बच्चे की पोटेंशियल अलग अलग होती है और वो अपने पोटेंशियल के अनुसार डेवलप करे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए एक टीचर को। ए टीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्लूसिव क्लासरूम इज। जो इंक्लूसिव क्लासरूम होते हैं उसमें टीचर का रोल क्या होता है? To plan for the class so that every child progress at the same pace. To plan for the class, क्लास के लिए प्लान बनाना कि एवरी चाइल्ड प्रोग्रेस एट सेम प्लेस, सभी बच्चा एक ही स्पीड से प्रोग्रेस करें। टू इंश्योर दैट द टीचर गिव स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन टू द क्लास, ये इंश्योर करना कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन क्लास को दिया जा रहा है। टीचर को ये इंश्योर करना चाहिए कि सभी बच्चों को स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दिए जाएं। टू फाइंड आउट द ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट ऑफ चाइल्ड सो दैट द टीचर नो दैट ईच चाइल्ड फ्यूचर ऑक्यूपेशन वुड बी। और चौथा है टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हर पोटेंशियल। तो यहाँ पे टीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्लूसिव क्लासरूम इज। इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर का रोल क्या होता है? टीचर का रोल जो होता है इंश्योर करना कि हर एक चाइल्ड गेट अपॉर्चुनिटी, एवरी चाइल्ड गेट अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हर पोटेंशियल। हर बच्चे को अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और यहाँ पे जो कह रहा है कि द प्लान फॉर द क्लास सो दैट एवरी चाइल्ड प्रोग्रेस एट सेम पेस, सभी बच्चे एक स्पीड पे ग्रो नहीं, प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, और कोई भी इसके लिए हम स्ट्रेटजी बना लें। और यहाँ पे स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा सही क्या होगा? टू इंश्योर to inclusive classroom or the classroom in which instructor and student work together to create and sustain an environment in which everyone feels safe, supported and encouraged to express her or his views and concern. इंक्लूसिव क्लासरूम वो होता है जिसमें कि इंस्ट्रक्टर जो टीचर होता है, स्टूडेंट जो होते हैं मिलके कार्य करते हैं टू क्रिएट, और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें कि हर कोई सेफ फील करे, सपोर्टेड फील करे और इनकरेज फील करे टू एक्सप्रेस हर और हिज व्यूज, और वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सके।
नेक्स्ट है, हाउ वुड यू हेल्प चिल्ड्रन इन योर क्लास टू मेक चेंज इन दियर कॉन्सेप्ट। हाउ वुड यू हेल्प चिल्ड्रन, आप बच्चों की किस तरह से सहायता कर सकते हैं। हाउ डू यू हेल्प चिल्ड्रन इन योर क्लास टू मेक चेंजेज इन दियर कॉन्सेप्ट, बच्चों को अपने कॉन्सेप्ट में चेंज करने के लिए आप उनकी किस तरह से सहायता कर सकते हैं। बाय गिविंग चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस दियर अंडरस्टैंडिंग टू ऑफ कॉन्सेप्ट, जैसे कि कोई भी बच्चा है तो उसे हमें जो है इन योर क्लास टू मेक चेंज इन देयर कॉन्सेप्ट, बच्चों को अपना कॉन्सेप्ट चेंज करना है, मीन्स कि बच्चों के कॉन्सेप्ट को अगर हमें चेंज करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो बाय गिविंग चिल्ड्रन, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपनी विचारधारा को एक्सप्रेस करें, वो अपनी समझ को बताएं, देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, वो अपने कॉन्सेप्ट को बताएं। बाय डिक्टेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड देन आस्किंग देम टू मेमोराइज इट, बाय पनिशिंग चिल्ड्रन इफ देयर कॉन्सेप्ट आर रॉन्ग, बाय गिविंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें सही है। बाय पनिशिंग चिल्ड्रन इफ देयर कॉन्सेप्ट आर रॉन्ग, पनिश करने से कुछ नहीं होता है। बाय गिविंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये तो ठीक है, लेकिन ज्यादा सही क्या है, डिटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन टू द चिल्ड्रन एंड देन आस्किंग देम टू मेमोराइज इट, जैसे कि हम कोई इंफॉर्मेशन बच्चों को दे देते हैं और उसके बाद कहते हैं इसे याद कर लो, तो याद तो कर लेंगे, लेकिन इससे उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनकी जो सोच है वो नहीं चेंज होगी। उसके लिए जरूरी है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि एक्सप्रेस देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल ऑफ द टीचर इन ए क्लास इज टू, एक टीचर का जो रोल होता है क्लास में वो क्या होता है। एक टीचर का जो रोल होता है क्लास में, एक टीचर का जो रोल होता है क्लास में वो क्या होता है। which are the transmit knowledge in a straight fashion and prepare student for right answer, transmit करना knowledge को in a straight fashion and prepare student for right answer, follow the timetable strictly and stick to the course, provide the authentic learning situation and facilitate independent thinking in situation, fill the student with her own knowledge and prepare them for examination। तो यहाँ पे हो जाएगा transmit knowledge in a straight fashion and prepare student for right answer। नेक्स्ट है, which of the following statement is most appropriate about children making errors, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो इसके बारे में जो most appropriate which of the following statement is most appropriate, कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट है about children making error, अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो उसे लेके। तो यहाँ पे कह रहा है चिल्ड्रन एरर आर ए विंडो इनटू हाउ दे थिंक, बच्चे अगर गलतियां करते हैं तो वो जो है एक तरह से दरवाजा खोल देता है कि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरह से चल रहा है। टू अवॉइड मेकिंग एरर्स चिल्ड्रन नीड टू इमिटेट द टीचर, children's error need to be taken seriously and they should be punished severely so they do not repeat the mistake। चिल्ड्रंस जब गलतियां करते हैं नीड टू बी सीरियसली, इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इसके लिए उन्हें पनिशमेंट देना चाहिए। पनिशमेंट देने से बच्चों की गलतियां जो है वो सुधरती नहीं है। टू अवॉइड मेकिंग एरर, गलतियां ना करे, चिल्ड्रन नीड टू इमिटेट द टीचर, मीन्स कि बच्चे गलतियां ना करें, इसके लिए बच्चे जो है क्या करें, टीचर्स की नकल करें, तो ये गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन कमिट एरर सिंस दे डू नॉट हैव द, मीन्स कि उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती, तो ये बात तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि चिल्ड्रंस एरर आर द विंडो, ये सबसे सही कॉन्सेप्ट जो है बच्चों के एरर के बारे में वो ये है कि जो बच्चे गलतियां करते हैं उसे देख के हम समझ पाते हैं कि उनकी थॉट प्रोसेस कैसे चल रही है। कैपेसिटी में वही क्वेश्चन है दोबारा से। असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, असेसमेंट जैसे कि टेस्ट होते रहते हैं टाइम पे, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के यह जो है इंटीग्रल पार्ट हैं। क्यों है?
इसके बारे में हमें बताना है। चिल्ड्रन नीड टू बी मार्क सो दैट दे नो वेयर दे स्टैंड इन कंपैरिजन टू देयर पीयर। वो अपने साथ के बच्चों के साथ कहाँ खड़े हैं इसके बारे में उन्हें मार्क से पता चलता है। दूसरा है असेसमेंट हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस लर्निंग एंड सर्व एज ए फीडबैक फॉर ओन टीचिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो असेसमेंट होता है हेल्प करता है टीचर की टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस लर्निंग, चिल्ड्रंस की लर्निंग के बारे में वो हेल्प करता है असेसमेंट एंड सर्व एज द फीडबैक फॉर हर ओन टीचिंग। जैसे कि असेसमेंट होता है, जो टेस्ट होते हैं वो टीचर्स को भी मदद करते हैं और स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि टीचर ये समझ पाता है कि हाँ उसने जो पढ़ाया है बच्चे उसको कितना समझ पाए हैं, और स्टूडेंट भी ये चीज़ें समझ पाता है कि हाँ उसका मीन्स कि वो चीज़ों को कितना समझ पाया है। असेसमेंट इज द ओनली वे टू इंश्योर दैट द टीचर हैव टॉट एंड स्टूडेंट हैव लर्नड। इसमें सी कह रहा है असेसमेंट इज द ओनली वे, ऐसे मतलब कि जो परीक्षाएं होती हैं वही एक ऐसा रास्ता है जो कि इंश्योर करता है दैट टीचर हैव टॉट, कि टीचर ने पढ़ाया है और स्टूडेंट ने सीखा है। परीक्षाओं से हम ऐसा समझ सकते हैं, एक हद तक तो ठीक है, लेकिन केवल यही एक रास्ता नहीं होता है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। इन टूडेज टाइम मार्क आर द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इन द एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने इस तरह के क्वेश्चन और भी बहुत बार कराए हैं और सभी जगह आंसर जो है इसका सेम ही रहता है, क्योंकि जो असेसमेंट होते हैं वो टीचर और स्टूडेंट दोनों की ही मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करिकुलम मस्ट इनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइसेस। जो करिकुलम होता है वो चिल्ड्रंस की मदद करनी चाहिए उनको अपनी कमियां और खामियां जानने में। नेचर, उनका नेचर क्या है, एंड देयर क्यूरियोसिटी टू डू थिंग्स, चीज़ों को करने के लिए, टू आस्क क्वेश्चन एंड द परस्यू द इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चंस पूछने के लिए और किसी भी चीज़ को खोजबीन करने के लिए, शेयर करने के लिए, इंटीग्रेटिंग दियर एक्सपीरियंस, उनको अपने एक्सपीरियंस इंटीग्रेट एक दूसरे के साथ बांटने के लिए, एंड विथ स्कूल नॉलेज के साथ साथ, रेदर देन देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस टेक्सुअल नॉलेज। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 P13 मीन्स कि यह जो है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो बनाया गया था P13 में, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप व्हाट शुड बी द प्राइमरी रोल ऑफ ए टीचर। तो एक जो करिकुलम बनाया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क P13 में, तो कह रहा है अगेंस्ट दिस, इसके अगेंस्ट में क्या खामियां हैं, व्हाट शुड बी द प्राइमरी रोल ऑफ ए टीचर, मतलब इसके ये जो इसकी जो अच्छाइयां हैं इसके साथ साथ में इसकी कुछ खामियां हैं, तो खामियां को हमें समझना है या बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है टू इंश्योर दैट टीचर आस्क गुड क्वेश्चन and the children write the answer in their notebook, to give plenty of opportunity to children to share their own understanding and knowledge। तो यह जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क P13 में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि करिकुलम जो होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें एक चीज़ जो नहीं बताई गई है वो ये है टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बच्चों को खूब सारी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो परिस्थितियाँ मिलनी चाहिए टू चिल्ड्रेन टू शेयर, कि वो अपने नॉलेज को शेयर कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो ये जो है इसकी खामी हो गई, बाकी सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की। नेक्स्ट है हमारा टू इनकरेज चिल्ड्रेन टू पुट इन एफर्ट इन देयर स्टडीज टीचर नीड टू इनकरेज चिल्ड्रन, बच्चों को इनकरेज करने के लिए, टू पुट इन एफर्ट, बच्चों को इनकरेज करने के लिए कि वो अपना एफर्ट डालें स्टडीज में। टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, स्कोल्ड द चाइल्ड, बच्चों को डांटेंगे तो उससे क्या होगा, वो अपना एफर्ट डालेंगे, ऐसा नहीं होगा। कंट्रोल द चाइल्ड, चाइल्ड को कंट्रोल करना ये भी नहीं है। कंपेयर द चाइल्ड विथ अदर्स, मोटिवेट द चाइल्ड, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा मोटिवेट द चाइल्ड। चाइल्ड को मोटिवेट करना ही सबसे अच्छा तरीका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशनल लर्निंग एंड मोटिवेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ दिस स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशन, इमोशन के कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग एंड मोटिवेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। कौन सा स्टेटमेंट जो है सबसे अप्रोप्रिएट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशन लर्निंग एंड मोटिवेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे हो जाएगा लर्निंग समथिंग न्यू इज डिपेंडेंट ऑन हाउ गुड वी आर एट ऑल। इमोशन नीड टू बी पुश्ड aside to allow for learning to take place. Emotions are inextricably intertwined with motivators and learning. जो इमोशन होते हैं आर इनएक्सट्रिकेबली इंटरविंड, जो इमोशंस होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं विथ मोटिवेटर एंड द लर्निंग, मोटिवेशन के साथ साथ और लर्निंग के साथ साथ में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशन लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इमोशन डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिवेटिंग अस टू लर्न। इमोशन रोल प्ले नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है, रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एसेस द चाइल्ड एबिलिटी टू। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो किस तरह से एसेस करते हैं, एसेस द चाइल्ड एबिलिटी, चाइल्ड की एबिलिटी को किस तरह से एसेस करते हैं। रिकॉल द करेक्ट आंसर, कंस्ट्रक्ट द करेक्ट आंसर, एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर या रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें बस रिकॉग्नाइज करना होता है करेक्ट आंसर को। यहाँ पे हो जाएगा प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन होता है वो क्या इंक्लूड नहीं करता है, वो क्या इंक्लूड नहीं करता है। एक्विजिशन ऑफ स्किल, एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ, जेनेटिक ट्रांसमिशन या लर्निंग द कंस्ट्रक्ट एंड नॉर्म्स ऑफ द कल्चर। तो जो जेनेटिक ट्रांसमिशन है यह वह इंक्लूड नहीं करता है। नेक्स्ट है व्हाट टर्म फ्रेजेस डज पियाजे यूज फॉर मेंटल स्ट्रक्चर विच आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग। तो कौन सा जो है बिल्डिंग ब्लॉक है थिंकिंग के, जोन ऑफ डेवलपमेंट, जीन्स, मैचुरेशन ब्लॉक या स्कीमाज। तो जो स्कीमाज होते हैं ये होते हैं मेंटल स्ट्रक्चर विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट है हमारा 16 है अकॉर्डिंग टू बाइगस की वाई डू चिल्ड्रेन स्पीक टू देमसेल्फ। बच्चे जो है वाई डू चिल्ड्रेन स्पीक टू देमसेल्फ, वो बच्चे खुद में आपस में बातें क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। चिल्ड्रेन्स यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शन, चिल्ड्रेन यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एडल्ट टू देम, चिल्ड्रेन्स आर वेरी टॉकेटिव बाय नेचर, चिल्ड्रेन्स आर ईगोसेंट्रिक। तो चिल्ड्रेन्स यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शन। चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, जो चिल्ड्रन होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ, हैव लो IQ, उनका IQ कम होता है, हैव कंफ्यूजन बिटवीन द लेटर्स एंड अल्फाबेट दैट लुक अलाइक। जो चिल्ड्रंस विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, वो बच्चे जिनमें डिसेबिलिटी होती है, हैव कंफ्यूजन, उनमें क्या होता है, उनके अंदर कंफ्यूजन होता है बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट दैट टू लुक अलाइक, जो एक तरह से दिखते हैं उनके बीच में वो उनमें कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है, व्हाट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज बेस्ट डिफाइंड एज एन IQ of above 200, a form of intelligence that refers to a skill that depends on accumulated knowledge and experience, a form of intelligence that depends heavily on information processing skill including the speed processing, ability to identify and prepare original diverse solution to the problem। ability होती है to identify और prepare original and divergence solution to a problem। जो है यह क्या होता है, यह जो है कि a lot of children in India especially girls do household course before coming to school and after going back from the school, so the teacher should give homework that connect the learning at school to the children's lives at home। ठीक है। A lot of children in India especially, बहुत सारे बच्चे जो इंडिया में हैं, सॉरी
यहाँ पे एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्स सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। यहाँ पे होगा कि क्रिएटिविटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबिलिटी टू perceive the world in a new way, to find hidden pattern, to make connection between seemingly unrelated phenomena and to generate a solution. Next question है, a lot of children in India, especially girls, do household chores before coming to school and after going back from the school. What do you think a teacher should do regarding homework in this context? इस context में आप क्या सोचते हैं? She should give harsh punishment to the children who do not complete their homework. The teacher should give homework that connect the learning at school, to the children live at home. तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, इन एन इफेक्टिव क्लासरूम। जो इफेक्टिव क्लासरूम होते हैं वो क्या होते हैं? द चिल्ड्रन डू हैव एनी रिगार्ड फॉर द टीचर्स एंड डू एज दे प्लीज। द चिल्ड्रन लुक अप द टीचर फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू फैसिलिटेट देयर लर्निंग। तो यहाँ पे कह रहा है एंड द इफेक्टिव क्लासरूम क्या होगा? द चिल्ड्रन लुक अप टू द टीचर। इफेक्टिव क्लासरूम वो होता है जिसमें चिल्ड्रन जो है चिल्ड्रन लुक अप टू द टीचर्स को देखते हैं फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू फैसिलिटेट देयर लर्निंग, और सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट टू मीन्स कि बच्चे जो है टीचर्स के गाइडेंस का इंतज़ार करते हैं, वो जो है इफेक्टिव क्लासरूम होता है। या फिर द चिल्ड्रन आर ऑलवेज एनॉक्सियस एंड केप्ट ऑन देयर टोज सिंस द टीचर कीप ऑन गिविंग रेगुलर टास्क टू असेस देयर एबिलिटी फॉर रिकॉल। द चिल्ड्रन फियर द टीचर सिंस द टीचर यूजेज वर्बल एंड फिजिकल पनिशमेंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द चिल्ड्रन लुक अप द टीचर फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू फैसिलिटेट देयर लर्निंग। नेक्स्ट है, प्रेजेंटिंग डिस्कनेक्टेड चंक ऑफ नॉलेज वुड। जब हम कनेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटिंग डिस्कनेक्टेड चंक्स ऑफ नॉलेज वुड, तो क्या होता है यहाँ पे? मेक रिकॉल ईजियर फॉर द लर्नर। रिकॉल करना लर्नर के लिए इजी हो जाता है। हेल्प लर्नर ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन देयर ओन। मेक द टास्क ऑफ द टीचर डिफिकल्ट एंड दैट ऑफ द लर्नर इजी। मेक इट डिफिकल्ट फॉर द लर्नर टू गेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे कह रहा है मेक इट डिफिकल्ट फॉर लर्नर टू गेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है, डू चिल्ड्रन एक्वायर language because they are genetically predisposed to do so or because parents intensively teach them for an early age? This question essentially highlights क्या करते हैं? द डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट एज मल्टी फैक्टर एबिलिटी, वेदर डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस और डिसकंटिन्यूअस, द इन्फ्लुएंस ऑफ कंटिन्यूअस और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, द नेचर नर्चर डिबेट। तो डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज, जो बच्चे लैंग्वेज एक्वायर करते हैं बिकॉज दे आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू डू सो, वो जेनेटिकली पहले से तैयार होते हैं ऐसा करने के लिए, और बिकॉज पेरेंट इंटेंसिवली टीच, या फिर पेरेंट उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाते हैं अर्ली एज में। दिस क्वेश्चन एसेंशियली हाईलाइट द नेचर नर्चर डिबेट। मीन्स कि यहाँ पे नेचर और नर्चर दोनों ही रोल प्ले करते हैं इसमें, ठीक है, नेचर और नर्चर दोनों ही इसमें रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है, द डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो डेवलपमेंट जो होता है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज पे, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या सेंसरी मोटर स्टेज पे। तो जो है कि देयर आर 4 स्टेजेज ऑफ कोऑग्निटिव डेवलपमेंट। द फाइनल स्टेज इज नोन एज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एंड इज प्रेजेंट व्हेन समवन रीचेज अबाउट द एज ऑफ 12 एंड कंटिन्यू इनटू एडल्टहुड। ड्यूरिंग दिस स्टेज द इंडिविजुअल विल डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू क्रिटिकली एनालाइज सिचुएशन,
taking into consideration reasoning and argument. This stage is also characterized by being able to demonstrate the ability to think. To think is more abstract term. टू मोर abstract term, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, देयर आर द 4 स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है इसके 4 स्टेजेज होते हैं। द फाइनल स्टेज जो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाता है, इज प्रेजेंट व्हेन समवन रीचेज अबाउट द एज ऑफ 12। जब कोई बच्चा 12 की एज तक पहुंचता है एंड कंटिन्यू इनटू एडल्टहुड और एडल्टहुड में पहुंचता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द इंडिविजुअल विल डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू क्रिटिकली एनालाइज सिचुएशन, टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन रीजनिंग एंड आर्गुमेंट। दिस स्टेज इज characterized by being able to demonstrate the ability to think is the more abstract term। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है ए चाइल्ड रीजन्स यू डू दिस for me and I will do that for you। in which stage of Kohlberg moral reasoning would this child fall। तो एक बच्चा जो है कि कहा कोलबर्ग के अनुसार एक बच्चा जो है ये कहता है तुम ये करो मैं ये करूं, तो किस स्टेज में है, द पनिशमेंट एंड द ओबीडियंस ऑफ ओरिएंटेशन, द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। हाँ, तो वो गुड बॉय गुड ओरिएंटेशन में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इनकरेजिंग स्टूडेंट टू वॉइस देयर इंडिविजुअल ओपिनियन ऑन इश्यूज एंड रिफ्लेक्टिंग व्हाइल गिविंग रीजन फॉर द सेम। promote recall of information, standardized assessment of children, analytical and critical thinking, convergent thinking। तो analytical and critical thinking होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है which one of the following statement best sum of the relationship between development and learning। तो learning and development are the interrelated in complex manner। learning और development जो होते हैं interrelated होते हैं। which one of these is not a principle of development। कौन सा जो है एक principle of development नहीं है। development is influenced by both heredity and environment। development is modifiable। development is governed and determined by cultural alone, by culture alone। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 28 का डेवलपमेंट इज द कांस्टेंट एंड डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजी एंड एक्सपीरियंस एंड इन्फ्लुएंस बाय द कल्चर, इट इज नॉट गवर्नड एंड डिटरमाइंड बाय द कल्चर एलोन। A key feature of a child-centered classroom is that in which एक की फीचर जो होता है चाइल्ड सेंटर क्लासरूम का इज दैट वो ये होता है कि the teacher lays down information inform ways of various for the children and give them appropriate reward when they do the same। the teacher role is the present the knowledge to the learner and assess the standard parameter। the student with the teacher guidance are made responsible for the constructing their own understanding। तो यहाँ पे जो है हमारा ये वाला सही हो जाएगा कि फीचर ऑफ चाइल्ड सेंट्रल क्लासरूम क्या होता है, स्टूडेंट विद टीचर गाइडेंस आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइए, और अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।